हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आबकारी आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए हम मध्य प्रदेश का एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर आ चुके हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये हमारी 5वीं क्लास रहेगी गाइस। इससे पहले हम 4 क्लास आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट की, जहां से आप क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, उससे पहले बता दें आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो यहाँ पर आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज। आपके इसके अलावा भी मैं बता दूं, आबकारी आरक्षक में आज हमने 200 के लगभग जो टेस्ट है वो अपडेट कर दिए हैं। 200 टॉपिक वाइज टेस्ट अपडेट कर दिए हैं इसमें, इसी टेस्ट सीरीज में। इसके अलावा पटवारी वाली जो टेस्ट सीरीज है, इसमें 250 टेस्ट अपडेट कर दिए हैं। ये जो टेस्ट है टॉपिक वाइज है, यानी कि मैथ्स का पूरा आपको जितने भी मैथ्स में टॉपिक मिलते हैं, सिंप्लीफिकेशन रीजनिंग में होता है, बाकी मैथ्स में नंबर सिस्टम वगैरह, टाइम डिस्टेंस, जो कि प्रॉफिट लॉस वगैरह, जितने भी टॉपिक होते हैं मैथ्स में, वो पूरे हमने टेस्ट में अपडेट कर दिए हैं इसमें। इसके अलावा रीजनिंग वाला पूरा रीजनिंग का टेस्ट अपडेट कर दिए हैं सभी टॉपिक वाइज। तो आप चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि करीबन आपका 300 से 400 टेस्ट यहाँ पर अपडेट है, और आप इनको जरूर से लगाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर आपको होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। बाघ आंकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या, और इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 526। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या है, ये है 526। देखिए, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ये चीज आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। 29 जुलाई को हर साल ये मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। इसके अलावा गाइस, एक और चीज याद रखिएगा, 29 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में ये जो राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 है, ये जारी की गई थी। तो ये जारी की थी इन्होंने विश्व बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई को 2019 को। और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है ये 526 है इसके अनुसार, जो कि देश में सबसे अधिक है। तो देश में सबसे अधिक जो बाघ है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य आता है, कर्नाटक, जहां पर 524 बाघ हैं। 524 बाघ हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 में आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में देश के लगभग कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर परसेंटेज की बात करें गाइस, तो परसेंटेज में 18% बाघ पाए जाते हैं। यहाँ से हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए, 29 जुलाई 2019 को जारी की गई थी रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और इसके अनुसार 2018 के अनुसार अगर हम बात करें कि देश में कुल कितने बाघ हैं, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में बाघों की संख्या है 2967। 2967 बाघ है मध्य प्रदेश पूरे भारत में, और मध्य प्रदेश में 526 है। हम आपको अभी बता चुके हैं 526 बाघ है मध्य प्रदेश में। और इसका परसेंटेज अगर हम निकालें तो करीबन 18% जो है ये बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीन बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है। ये राष्ट्रीय उद्यान भी पूछ लिया गया है आपसे, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका मंडला जिले में देखने को मिलता है। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। क्लियर है। यहाँ पर एक एक चीज आप याद रखिएगा, हम आपको और भी नेशनल पार्क कवर करवा दें। देखिए, कान्हा-किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें बाघों की संख्या अगर आपसे पूछे जाए तो 112 बाघ यहाँ पर है। इसके अलावा बांधवगढ़ का आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर 110 बाघ है। क्लियर है। इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान का आपसे पूछे तो यहाँ पर 58 है इनकी संख्या, और सतपुड़ा का आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर 48 है। तो 48 सतपुड़ा में, पेंच में 58 है, बांधवगढ़ में 110 है, और कान्हा में 112 बाघ पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इनका 2018 की रिपोर्ट के अनुसार हम आपको ये चीजें बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2018 की बाघ रिपोर्ट में वर्ष 2014 की बाघ रिपोर्ट की तुलना में मध्य प्रदेश में कितने बाघों की बढ़ोतरी हुई है। और ये जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये मिली है 218 बाघों की। 218 यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है। 2018 में अगर हम बात करें तो 526 बाघ है मध्य प्रदेश में, 26। और अगर बात करें 2014 की, तो उस टाइम पर बाघों की जो संख्या थी ये थी 300। देखिए, 308 थी, ये 308 थी उस टाइम पर। कब? 2000 यहाँ पर 14 की यहाँ पर बात की जा रही है, और यहाँ पर बात की जा रही है 2018 की। तो इसमें जो बढ़ोतरी देखने को मिली है ये मिली है 218 की। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है। और ये स्थापित की गई है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के सतना जिले में विश्व की पहली टाइगर सफारी स्थापित की गई है।
जिसको 3 अप्रैल 2016 को सतना जिले के मुकुंदपुर में, गाइस आप सभी को पता होना चाहिए, विश्व की पहली टाइगर सफारी औपचारिक रूप से इसका लोकार्पण किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 2016 में 3 अप्रैल को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, आबकारी आरक्षक की भी है, इसके अलावा एमपी जीके के टॉपिक का टेस्ट सीरीज है। इन सभी पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है और इन सभी पर हमने वो 200-250 वाले जो टेस्ट अपडेट किए हैं टॉपिक वाइज, मैथ्स रीजनिंग के और इंग्लिश के भी हमने कर दिए हैं, जीके के भी हमने किए हैं, तो ये सभी इसी में कर दिए हैं इन टेस्ट सीरीज में। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस मध्य प्रदेश की नंबर 1 टेस्ट सीरीज ये बन चुकी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इतने सारे टेस्ट, यानी करीबन मान के चलिएगा आप 350-400 टेस्ट आपके इसमें हो जाएंगे पटवारी वाले में, और आबकारी में हो जाएंगे करीबन 250 से 300 टेस्ट। और इतने जो टेस्ट है कोई भी किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलते हैं आपको, तो ये मध्य प्रदेश की इस मामले में पहली टेस्ट सीरीज है नंबर 1, जो कि इतने सारे टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जो कि इसके साथ में ही हम आपको दे रहे हैं। हमने पहले आपसे कोई वादा नहीं किया था कि ये टेस्ट आपको मिलेंगे, बट गाइज हमने ये चीजें जो है आपको बिल्कुल निःशुल्क में प्रोवाइड की है इसी टेस्ट सीरीज में। तो ये आपको परचेस करना होगा, उसके बाद में सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, पूरी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये हमारी ई बुक है 2022 की एमपी करंट अफेयर की स्पेशल, तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दिसंबर वाली ई बुक हमने अपडेट कर दी है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जल्दी से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व के पहले टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो रखे जाने की घोषणा की गई है, ये की गई है किसके नाम पर? महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव के नाम पर। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है? महाराजा मार्तंड सिंह जो है, इनके नाम पर इस सफारी का नाम रखा गया है और ऐसी घोषणा की गई थी। तो सतना जिले में 3 अप्रैल 2016 को इसको लोकार्पण इसका मुख्यमंत्री ने किया था, याद रखिएगा आप। और सफारी का नाम क्या रखा गया? महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव सफारी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? और ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में। बी ऑप्शन से जवाब रहेगा, शाजापुर से अलग करके बनाया गया है इसको। क्लियर है? आगर मालवा को मध्य प्रदेश के सुसनेर जिले का, जो आगर मालवा जिले का जो सुसनेर गांव है, यहाँ पर एक गांव है सालरिया गांव, यहाँ पर विश्व का पहला कामधेनु गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। और गाइस ये जो अभ्यारण्य है, ये विश्व का एकमात्र, यानी विश्व का पहला गो अभ्यारण्य ये माना जाता है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर शोध संस्थान भी स्थापित किया गया है, शोध करने के लिए शोध केंद्र भी स्थापित यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य इसमें शामिल है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा हमारा रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपका रायसेन जिले में आता है रातापानी अभ्यारण्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है ये 11 है। कितनी है? 11 है। यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए 11 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क, संजय डोबरी नेशनल पार्क, पेंच अभ्यारण्य, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, फोसिल, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा गाइस कूनो को भी राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है, तो कूनो आपका अब इसमें शामिल हो गया है। तो 11 राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का वहां एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा पाया जाता है, ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, जो कि मंडला जिले में आता है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर ये जो बारहसिंगा है ये पाया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में काले हिरन कृष्ण मृग के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जाएगा? और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा हमारा शाजापुर में। शाजापुर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। शाजापुर में कृष्ण मृग यानी काले हिरन के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जाएगा। ये शाजापुर में किया जाएगा, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट रहेगा। और शाजापुर जिले में लगभग 1100 हिरन है ना। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर प्रायोगिक तौर पर इसे 25 हेक्टेयर में शुरू किया जाएगा इस कंजर्वेशन रिजर्व को, तो आप शाजापुर स्पेशली याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों को कोर्ट द्वारा आपको चुनना है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के फेवर में हमारा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है और इस क्वेश्चन का सही जवाब हमको बताना है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो अभ्यारण्य है 1933 में अभय वन बनाया गया था, 52 में अभ्यारण्य, 55 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा इसे 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो हमें सबसे पहले क्लिक करना है। देखिए पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा 1952 अभ्यारण्य, 55 राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही है। इसके अलावा चौथा आपका सही है, 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है? और यहाँ पर गाइस एक और चीज हम आपको बता दें, ये जो है आपका कौन सा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मंडला जिले में आता है, स्पेशली आप याद रखिएगा।
और इसका क्षेत्रफल की बात करें, देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपका लिखा है कि इस उद्यान का क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? तो 940 वर्ग किलोमीटर है ना। और यहाँ पर हमें लिखा है वर्ग मीटर है। क्या लिखा है? वर्ग मीटर है। यहाँ पर लिखा है इसका क्षेत्रफल कितना है, 940 वर्ग मीटर है। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये किलोमीटर है, किलोमीटर ये है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है स्पेशली, क्योंकि काफी सारे लोग मीटर किलोमीटर नहीं देखते हैं और पटाख से क्लिक कर देते हैं जल्दी जल्दी में। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू है? पार्क इंटरप्रिटेशन जो योजना लागू है ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में लागू है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? प्रदेश का प्रथम जीवाश्म जो राष्ट्रीय उद्यान है ये डिंडोरी जिले में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर राज्य जो घोषित किया गया है ये मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा। गाइस, नेशनल का करंट अफेयर हम पूरा आपको करवा रहे हैं और आज आपके लिए स्पेशल हमारा वीडियो आने वाला है। वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा ये पूरा आप इस चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और काफी स्पेशल वीडियो आज हमारा आने वाला है इस चैनल पर, क्योंकि हम नेशनल का पूरा करंट अफेयर आपको एमपी पटवारी आबकारी एमपी की सभी एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। तो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और बेल आइकन को ऑन करके रखें, जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, देखिए जो आपको सम्मिलित करना है यहाँ पर, और 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उसके सामने आपको मिलान करना है और यहाँ पर नीचे कूट में आपको क्लिक करना है कि कौन सा आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए हमको मिलान करना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर मंडला, तो ये आ जाएगा। इसके अलावा बांधवगढ़ उमरिया आ जाएगा, ये आपका बा आ जाएगा, है ना। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी ये सा आ जाएगा, और ये इंद्रावती बचा है तो ये बस्तर आ जाएगा दा, है ना। तो यहाँ से हमारा जो सही जवाब रहेगा ये आपका 2 4 और ये 1 3, 2 4 3 1, 2 4 3 1 किसमें है? 2 4 3 1, 2 4 1 3 है ना, 2 4 1 3, 2 4 1 3। यहाँ से हमारा ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है 2 4 1 3। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? मगर और घड़ियालों का जो संरक्षण किया जा रहा है ये किया जा रहा है चंबल सोन नदी में। चंबल सोन नदी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद शेरों के लिए प्रख्यात है? सफेद शेरों के लिए जो क्षेत्र जाना जाता है ये क्षेत्र बघेलखंड है। बघेलखंड, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है ये है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू हुई थी? तो ये आप सभी को पता ही है, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से लागू हुई थी। प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश का यह उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है। और सर्वाधिक जो घनत्व पाए जाते हैं कि शेरों का सर्वाधिक जो घनत्व देखने को मिलता है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है? कई बार हम आपको ये क्वेश्चंस पढ़ा चुके हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक शेरों का घनत्व देखने को मिलता है। तो बांधवगढ़ हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। रेप्टाइल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है? देखिए रेप्टाइल पार्क कहां पर स्थित है ये आपसे पूछा है। देखिए रेप्टाइल जो पार्क है ये आपका पन्ना में है। पन्ना हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। पन्ना जिले में रेप्टाइल पार्क है। रेंगने वाले जीवों जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ, इन सभी के लिए यहाँ पर संरक्षण के उद्देश्य से रेप्टाइल पार्क विकसित किया गया है, जो कि पन्ना में है और इस प्रकार का यह एकमात्र पार्क है। राष्ट्रीय उद्यान और उनके स्थापना वर्ष को आपको सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान उनके स्थापना वर्ष को देखिए यहाँ पर आपको कूट का चयन करना है और यहाँ पर आपको मिलान करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या रहेगा तो आपको यहाँ पर कूट में बताना है। और यहाँ पर हम पहले क्लिक कर लेते हैं। देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से हमारा क्या रहेगा, है ना। तो पहले का जो रहेगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसका रहेगा हमारा, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका रहेगा 1981। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसमें पहला आ जाएगा, है ना। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का हमको मिलाना है, 79 हो जाएगा इसका, ये सेकंड हो जाएगा। इसके अलावा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है 83 इसका रहेगा, 83 सतपुड़ा ये तीसरा हो जाएगा। और माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका आई थिंक आप सभी को पता होगा, इसका है 58 यानी ये आपका चौथा हो जाएगा। क्लियर है? तो 1 2 3 4 इसका जो क्रम रहेगा वो हम आपको बता समझा दें। सा ई बाधा, सा ई बाधा रहेगा, सा ई बाधा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा सा ई बाधा, है ना। तो ये हमारा सही जवाब रहेगा। और तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट ए वाला है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2019 में पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में बाघ जन्मोत्सव कब मनाया गया? ये जो जन्मोत्सव मनाया गया ये मनाया गया 16 अप्रैल 2019 को।
बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफेद शेर पाए जाते हैं, सफेद शेर गाइस आप सभी को पता होना चाहिए रीवा जिले में पाए जाते हैं और ये राज्य का एकमात्र जिला है जहां पर सफेद शेर पाए जाते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन बना है? और ये जो जॉर्ज कैसल भवन बना है ये किस राष्ट्रीय उद्यान की चोटी पर बना है? तो ये बना है माधव नेशनल पार्क जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है। यहाँ पर पहाड़ी पर जॉर्ज कैसल नामक भवन बना हुआ है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य है? मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कि अभ्यारण्य की वर्तमान में संख्या कितनी है तो यह 24। हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। 24 अभ्यारण्य वर्तमान में और 10 अभ्यारण्य जो है प्रस्तावित है और प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान अभी वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया गया है? सोन चिड़िया का जो संरक्षण किया गया है ये घाटी गांव अभ्यारण्य में किया गया है। घाटी गांव कहां पर आता है? तो ये ग्वालियर जिले में आता है घाटी गांव, याद रखिएगा। यहाँ पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है। मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? खरमोर पक्षी के लिए गाइस सरदारपुर जो आपका धार में आता है, सरदारपुर अभ्यारण्य धार वाला, यहाँ पर आपका खरमोर पक्षी को संरक्षित किया गया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इसके अलावा एक और आता है सेलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम में स्थित है। यहाँ पर भी आपका खरमोर पक्षी को संरक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? तो घड़ियाल का जो अभ्यारण्य संरक्षण किया जाता है ये आपका चंबल, केन और सोन इन तीनों में किया जाता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। चंबल, केन, सोन, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में घड़ियाल का जो संरक्षण है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना में, केन अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना में और सोन अभ्यारण्य सीधी शहडोल में, इन तीनों अभ्यारण्य में इसका संरक्षण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? गाइस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है ये नोरादेही अभ्यारण्य है ना, नोरादेही अभ्यारण्य है और ये कहां पर आता है? सागर जिले में आता है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? सबसे अधिक जो जानवर पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में ये जानवर चीतल है। चीतल हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो चीतल है ये मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों में देखने को मिलता है। गैस यहाँ पर हमें इको चीज कवर करवा दे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तो हमने बता दिया और अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाए तो ये राला मंडल है जो कि आपका इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। पहला यहाँ से हमारा ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ये आ गया है क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? छोटा अभ्यारण्य आपसे पूछा है और यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है। यहाँ पर इंदौर नहीं दे रखा है, ना ही राला मंडल दे रखा है, तो आपको यहाँ पर उस हिसाब से क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सही जवाब जाएगा ये सिलाना के साथ में जाएगा। सिलाना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा सिलाना रतलाम जिले में आता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? देखिए निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य निम्न में से बताना है आपको। इन ऑप्शंस में से निम्न दे रखा है, इन ऑप्शंस में से बताना है और यहाँ पर क्वेश्चन सही में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है ना। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये क्या जाएगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा राला मंडल को, इंदौर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपका इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये फोसिल राष्ट्रीय उद्यान है। फोसिल हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा और ये जो फोसिल राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका जो क्षेत्रफल की बात करें 0.27 वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को भी कई सारे लोग बताते हैं बट गाइस इसका जो क्षेत्रफल है ये है 4.45 वर्ग किलोमीटर। तो आप बताइए आपकी छोटा कौन सा हुआ है ना, छोटा कौन सा हुआ? फोसिल ही आपका छोटा होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान है तो प्रस्तावित है? और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेरों को स्थानांतरण करने की योजना है? बब्बर शेरों को जो स्थानांतरण करने की योजना है ये कूनो में है और कूनो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा गुजरात का जो गिर उद्यान से एशियाई शेर यानी बब्बर शेरों के स्थानांतरण कर बसाने की योजना पर विचार चल रहा है। बट गाइस आप सभी को पता होना चाहिए कि चीतों को अब यहाँ पर बचा दिया गया है, चीतों को बचा दिया गया है। तो ये जो स्थानांतरण की प्रोसेस चल रही थी बब्बर शेरों वाली ये तो बिल्कुल खत्म हो गई है क्योंकि यहाँ पर अब बब्बर शेरों को नहीं बचाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी चीतों को बचाया जा चुका है। और अभी जनवरी महीने में 12 चीते और आएंगे नामीबिया से, आप सभी को पता होना चाहिए। 8 चीते तो ऑलरेडी आ चुके हैं नामीबिया से जो कि सितंबर माह में आए थे और आई थिंक आप सभी को पता होगा। बट ये जो चीते हैं
12 चीते अब जनवरी में वापस से आने वाले हैं। तो याद रखिएगा बब्बर शेरों को ये जो प्रोसेस है, अगर आपसे क्वेश्चन बने तो आपको बिल्कुल बताना है, उस ऑप्शंस के हिसाब से अगर जो भी बने उस हिसाब से आपको बताना है। बट अगर क्वेश्चंस यहाँ से अगर इस तरह चीतों से रिलेटेड पूछे जाए तो आपको चीता ही लगाना है कि अब किसे बचाया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत है। अब ये जो कृष्ण मृग सर्वाधिक जो देखने को मिलते हैं ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। पेंच हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। कृष्ण मृग, इनको काला हिरण बोला जाता है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हॉलो घाटी और बंजर घाटी स्थित है। तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ से सही जवाब रहेगा। निम्न अभ्यारण्य को उनके जिलों में सम्मिलित आपको करना है और निम्न अभ्यारण्य आपको दे रखे हैं, उन हिसाब से आपको क्लिक करना है। क्लियर है। तो देखिए सिंगोरी जो राष्ट्रीय उद्यान है, सिंगोरी अभ्यारण्य एक कैसे जिले में आता है ये आपको क्लिक करना है। तो सिंगोरी जो अभ्यारण्य आता है ये आता है आपका रायसेन में। क्लियर है। इसके अलावा नोरादेही कहाँ पर आता है, तो नोरादेही सागर में आता है। केवनी कहाँ पर आता है, केवनी जो आता है ये आता है देवास में। कहाँ पर, देवास में। और फेन कहाँ पर आता है, तो फेन आता है मंडला में। फेन मंडला में आता है। यहाँ से हमें मिल चुका है हमारा क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा, इसका आंसर हमें मिल चुका है। क्या रहेगा, देखिए पहले का बा आ जाएगा तो बा, फिर दूसरे में ई आ जाएगा, बा ई और आशा, बा ई आशा, आशा। यहाँ से हमारा पहला वाला बा ई आशा ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से आपको मिलान करना है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डोबरी है। देखिए पुराना नाम डोबरी जो है ये संजय राष्ट्रीय उद्यान का है। संजय डोबरी नेशनल पार्क इसको ऐसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन दो राष्ट्रीय उद्यान को जोड़े जाने पर विचार हुआ है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इनका नाम आपको बताना है। सही जवाब जो हमारा रहेगा ये रहेगा बांधवगढ़ और कान्हा किसली को फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। बांधवगढ़ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को एक संकरी पट्टी द्वारा सर्वप्रथम जोड़े जाने पर प्रस्ताव रखा गया है और इस प्रकार यह देश का पहला प्रयास है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति बनी थी 1952 में। 1952 फर्स्ट ऑप्शन के साथ में सही जवाब चला जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था, कब किया गया था, इसको स्थापित किया गया था 1968 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 32 पहाड़ियों पर घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों से। बाघों का सर्वाधिक घनत्व इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलता है। 1933 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सारे डिटेल आप याद रखिएगा, एक पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है इनमें से आपको बताना है, चारों में से बताना है क्योंकि निम्न दे दिया है इनमें से। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जो शामिल किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट योजना में यह किया गया था 1994 में। 1994 हमारा डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश के प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है यह है 0.27 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है ये यही है। और देखिए 1968 में स्थापित किया गया था। मूलभूत जीवाश्म इसमें रखे गए हैं और इसको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो गाइस यहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चंस जो एमपीजीके के हम राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य से रिलेटेड आपके लिए लेकर आए हैं। ये पूरे हमने कवर कर लिए हैं। आपको कैसा वीडियो लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर दोनों जगह मिल जाएगी, जिसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिए हैं। आबकारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है और सभी टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है अब बन गई है। ये पटवारी की टेस्ट सीरीज है हमारी, काफी स्पेशल है। और आबकारी आरक्षक की एमपी जीके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। एमपी की ई बुक है हमारी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, जनवरी से दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर इसमें अपडेटेड है। इसके अलावा ये और भी ई बुक हमारी है। ये हमारा एमपीजीके का वीडियो कोर्स है पूरा, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप डेमो जरूर चेकआउट कीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल पाए। और आप कोई और भी वीडियोस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।